दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में भारत एक्सप्रेस के उर्दू कॉन्क्लेव में उर्दू साहित्य से लेकर देश के विकास में उर्दू के योगदान समेत तमाम विषयों पर गहन चर्चा हुई। बज़्म सहाफत नाम से हुए इस कॉन्क्लेव का आयोजन दिल्ली की उर्दू अकादमी और दिल्ली सरकार के कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में भारत एक्सप्रेस के उर्दू कॉन्क्लेव बज़्म सहाफत में उर्दू जगत की तमाम हस्तियां और राजनेताओं ने शिरकत की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और भारत एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ और सीएमडी उपेंद्र राय ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और सीएमडी उपेंद्र राय ने दीप प्रज्वलित करके किया। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने उर्दू के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उर्दू ऐसी जुबान है जिसे सभी लोगों ने मिलकर बनाया है। उर्दू वो जुबान है जिसने इस दुनिया के कारोबार को और इस दुनिया में जगह जगह जो साहसी लोग थे, जो लश्कर बना करके एक नई खोज में निकलते थे, और उन लोगों के बीच जो भाषा पनपी और पैदा हुई, उसका पहला नाम युर्तू था। युर्तू से अब टूट करके फिर ये बाद में उर्दू शब्द निकल के आया। और उर्दू ने किसी एक आदमी की या किसी एक जुबान की या किसी एक धर्म की या किसी एक देश की ये भाषा नहीं रही। ये भाषा वो रही जो लोगों के द्वारा मिलकर बनाई गई, और इस भाषा में पूरी दुनिया के लोग शामिल हुए, और वे लोग शामिल हुए जो कुछ ढूंढने निकले थे, कुछ बनाने निकले थे, एक नई दुनिया की खोज में निकले थे। ये उनकी जुबान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने चर्चा की और उनसे और मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी आगामी योजनाओं के बारे में जानने की कोशिश की। देश की राजधानी दिल्ली हमेशा चर्चाओं में रही, इसमें कोई दो राय नहीं। अफसोस इस बात का रहा कि अक्सर पिछली सरकारों ने इसे नेगेटिव सुर्खियों में ज्यादा रखा, पर जनता के वोट की ताकत से बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 27 सालों बाद दिल्ली में आई है, मैं, मेरी पूरी टीम, पूरी सरकार का एक ही प्रयास है कि एक दिल्ली में जनता को सुविधाएं देने के साथ साथ एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग देश की इस राजधानी की विश्व भर में जाए। बज़्म सहाफत में कई राजनेता भी शामिल हुए और उनसे चर्चा भी हुई, सवाल जवाब भी हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी उर्दू के प्रचार प्रसार में सभी लोगों से सहयोग करने की अपील करते हुए अपने अनुभव ही सुनाए। तो कहते हैं कि हिंदुस्तानी जबान है, तो इसमें पूरे हिंदुस्तानियों का रोल दिखना चाहिए और उसकी कोशिश और करनी चाहिए। जी सर। उर्दू एकेडमी को भी कोशिश करनी चाहिए। हमारी मिसेस कविता पढ़ती हैं और रेनू हुसैन तो वो उर्दू की भी शायरी करने लगी। तो मैंने उनसे पूछा कि जरा ठीक से बोलिएगा, कहीं आपका जेर जबर ऊपर नीचे हुआ तो लोग कहेंगे कि देखिए। तो उन्होंने कहा भाई कोशिश क्यों नहीं करूंगी, करिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने हमेशा की तरह अपने खास अंदाज में अपनी बात रखी और उर्दू को अपना पूरा समर्थन देने का इरादा जताया। मैं हमेशा करता हूं नए भारत की बात, इसलिए मैं देता हूं उर्दू को साथ। मैं देता हूं भारत एक्सप्रेस को मेरा हाथ। मैं देता हूं भारत एक्सप्रेस को मेरा हाथ, क्योंकि भारत को मजबूत करने वाली है मेरी जात। तुम्हारी एकेडमी है उर्दू, तुम्हारी एकेडमी है उर्दू, तुम्हारे लिए मैं क्या कर दूं। दिल्ली सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि उर्दू पूरी तरह से भारत की भाषा है और इसे किसी खास धर्म से जोड़कर कतई नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि एक गलतफहमी है कि उर्दू किसी खास धर्म की भाषा है या विदेशी भाषा है। भारत के बाहर उर्दू को कोई नहीं बोलता। किसी भी मुस्लिम देश में उर्दू भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे ईरान चले जाओ, इराक चले जाओ, कहीं भी दुनिया के जो भी तथाकथित अरब चले जाओ, कोई भी मुस्लिम देशों में कोई उर्दू बोलने वाला नहीं है। उर्दू का कोई अस्तित्व नहीं है। इस देश में बनी हुई भाषा है।
दिल्ली सरकार के कला और संस्कृति विभाग की सचिव रश्मि सिंह ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उर्दू की भूमिका को काफी अहम बताया। देखिए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी भारतीय भाषाओं को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है कि बच्चे छोटी उम्र से पठन जो है वो अपने भारतीय भाषा में करें। तो उर्दू तो एक बहुत ही अहम भूमिका जो है वो रखती है भारतीय संस्कृति की अपनी पहचान में। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और चेयरमैन उपेंद्र राय ने भारत एक्सप्रेस के उर्दू विभाग की इस बेहतरीन आयोजन के लिए तारीफ की। उन्होंने भारत एक्सप्रेस के उर्दू से जुड़ाव के बारे में भी बताया। भारत एक्सप्रेस ने पहले दिन से ही उर्दू को अपने साथ रखा। जैसे सहारा न्यूज नेटवर्क में मैंने उर्दू को और आगे बढ़ाया, हिंदी से ज्यादा आगे उर्दू को बढ़ाया मैंने। तो यहाँ भी उर्दू को हम लोग एक नई ऊंचाई तक लेके जाएंगे। और उर्दू टीम ने 1 साल में अपना तीसरा कॉन्क्लेव कर दिया, तो मैं उर्दू टीम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। भारत एक्सप्रेस के उर्दू कॉन्क्लेव बज़्म सहाफत के आयोजन में दिल्ली की उर्दू अकादमी, कला संस्कृति और भाषा विभाग का भी अहम योगदान रहा। बज़्म सहाफत में उर्दू जगत की कई हस्तियों का सम्मान भी किया गया। रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।